सबको नमस्ते। यज्ञ की भावना से कैसे कर्म किया जाए और उसको योगीराज श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। श्लोक के माध्यम से वो कह रहे हैं कि सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य ध्वमेश वो अस्त्विष्ट कामधुक् कि सृष्टि के प्रारंभ में उस परमपिता परमात्मा ने यज्ञ की भावना से ही इस पूरे संसार को रचा और कहा कि तुम भी जैसे मैंने यज्ञ की भावना से इस दुनिया को बनाया है, इस सृष्टि को बनाया है, इसी प्रकार से तुम भी यज्ञ की भावना से ही अर्थात कल्याण की परोपकार की भावना से ही इसको आगे बढ़ाना। इससे क्या होगा? इससे तुम्हारी जो कामना है वो पूर्ण होगी। अब यहाँ सोचने की ये बात है कि श्लोक के माध्यम से पहले ये कहा गया है कि योगीराज श्री कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि उस परमपिता परमात्मा ने जब इस संसार को रचा, इस दुनिया को बनाया था, उन्होंने भी हमें यही कहा कि परोपकार की भावना से मैंने इस दुनिया को बनाया, यज्ञ की भावना से मैंने इस संसार को रचा है, तो तुम भी परोपकार की भावना से ही कर्म करना और इससे तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सृष्टि का निर्माण, उसकी रचना किस लिए की जाती है? क्यों परमात्मा ने संसार को रचा? ये हमारे कल्याण के लिए, परोपकार के लिए, कि हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हम प्राप्त कर सकें और दूसरा हम दुखों से छूटकर अपने आनंद को प्राप्त कर सकें, मुक्ति की अवस्था को हम पा सकें। इसीलिए ईश्वर ने सृष्टि को रचा। तो ये कहा कि तुम्हारा लक्ष्य उस मुक्ति की अवस्था को पाना है, तो उसका तरीका यही है कि जैसे मैंने निस्वार्थ भाव से, परोपकार की भावना से, कल्याण की भावना से, यज्ञ की भावना से इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है और ये सब तुम्हारे लिए है, तो तुम भी, कर्म तुम्हारे हाथ में है, तो तुम भी कैसा कर्म करना? परोपकार के साथ, कल्याण के साथ, दूसरों के लिए हमेशा तत्पर रहना। जब ऐसा भाव, स्वार्थ से ऊपर उठ करके हम जिएंगे, ऐसा भाव रखेंगे, तभी तो हम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम उस मुक्ति की अवस्था को पा सकते हैं। तो योगीराज श्री कृष्ण यही समझाना चाहते हैं कि उस परमपिता परमात्मा की व्यवस्था को भी समझें कि उन्होंने भी यज्ञ शब्द को ही सर्वप्रथम रखा है और यज्ञ की भावना से ही दुनिया को रचा, सृष्टि को रचा है। और यही संदेश वो हमें दे रहे हैं कि हमें भी परोपकार की भावना से ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और उस मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।